नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम क्लास में पढ़ेंगे टेंस और जैसा कि इसका मैंने टाइटल डाला है टेंस का टेंशन खत्म। तो फर्स्ट वीडियो में एक ही वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि टेंस का पूरा टेंशन ही खत्म हो जाए। जिस प्रकार से ये आपके एग्जाम में आते हैं वैसे भी पढ़ेंगे हम लोग, और डेली यूज में जैसे स्पीकिंग में हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, टेंस बहुत काम आते हैं। एंड दे आर द बेसिक थिंग्स फॉर इंग्लिश ग्रामर, स्पीकिंग के लिए भी और योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एज वेल एज योर एकेडमिक एग्जाम्स। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो हम टेंस स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला जो टेंस है इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनाइट। अगर इसकी हम बात करें कहाँ यूज होता है, डेली यूज होता है ये। जैसे अपन कहें कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, वो मुझे जानता है, हम यहाँ नहीं रहते हैं, तुम कहाँ रहते हो। काफ़ी सेंटेंस। नेचुरल हैपनिंग्स, जैसे अगस्त में बारिश होती है, दिसंबर में सर्दियाँ पड़ती हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे सभी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत यूज होता है। ये तो होगी इसकी पहचान कि कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है ती आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। अब दूसरी चीज, इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, इजी स्ट्रक्चर है उसके लिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब में हम लोग एस या ई एस का यूज करेंगे। फिर लास्ट में मैं लिखूंगा नाउन और ऑब्जेक्ट। ये नाउन और ऑब्जेक्ट आप मान के चल सकते हैं अदर वर्ड्स हैं जो किसी भी सेंटेंस में यूज होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बाद। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि वर्ब के संग हमको एस या ई एस लगाना है जो हम सब्जेक्ट को देखकर डिसाइड करेंगे। मतलब एस और ई एस लगाने से पहले हमें सब्जेक्ट देखना है कि वो क्या है। अगर वो सब्जेक्ट ही है, सी है, इट। अब इट यूज कहाँ होता है, किसी भी टाइम टेलिंग या वेदर फोरकास्टिंग, जैसे इट इज रेनिंग, इट इज 9 o'clock, हम प्रैक्टिस में ले लेंगे इसको, ये भी एक तरह से सब्जेक्ट है। एनी नेम, कोई भी नाम, एक नाम, राम, मोहन, सीता, गीता। और सिंगुलर, सिंगुलर जिसको आप एक वचन कहते हैं हिंदी में, जैसे मैंने कहा बॉय, गर्ल, तो वो सिंगुलर है। बॉयज प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल आने पर एस और एस नहीं लगेगा। तो जो क्रॉस लगा रहा हूं इसमें हम लोग एस और एस नहीं लगाएंगे इन सब्जेक्टों के आने पर। आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इनके आने पर हम एस या ई एस में से किसी का भी यूज नहीं करेंगे। इतना समझ में आ गया सभी के? मतलब एस और ई एस लगाने से पहले हमको सब्जेक्ट देखना है, सिंपल थिंग ही है और कुछ नहीं है। अब एक एग्जांपल हम करके देखते हैं। जैसे सेंटेंस मैंने लिखा, मैं किताब पढ़ता हूं। लास्ट में आप देख रहे हैं ताहू करके लिखा आ रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अब इसे इंग्लिश में करना है, फार्मूले की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है सब्जेक्ट जो कि मैं है, आई लिख दिया मैंने उसकी जगह। फिर फार्मूले में लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हम सभी जानते हैं, पढ़ना। इसमें वर्ब है जिसको इंग्लिश में रीड कहते हैं। अब एस और एस हम लगाएंगे क्या, तो उसके पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट हमने देखा आई है, इसमें क्रॉस लगा है, यानी कि ना तो यहाँ एस आएगा ना ई एस। आई रीड द बुक, इसलिए ना तो इसमें एस आया ना ई एस। सेकेंड सेंटेंस में मान लीजिए मैं सब्जेक्ट को बदल देता हूं, मैंने लिख दिया वह किताब पढ़ती है, तो इसमें मैंने सब्जेक्ट कर दिया शी। तो क्या लिखेंगे अब, सी रीड्स द बुक, सी रीड्स द बुक। यू कैन सी दैट यहां पर मैंने एस लगाया है, इसमें मैंने एस या ई एस नहीं लगाया है। इसकी वजह केवल इतनी सी है, आई आने पर एस या ई एस नहीं लगेगा। अब एक कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है कि ऑप्शन में तो हमारे पास एस और ई एस दोनों दिए थे, सी आने पर तो फिर मैंने एस क्यों लगाया, ई एस क्यों नहीं लगाया। तो इसके लिए भी ये कंसेप्ट है जो अपन समझ सकते हैं, वो ये है कि अगर किसी लेटर में लास्ट में
ओ या सी एच आ रहा है तो ही ई एस लगाएं, अन्यथा एस लगाएं। जैसे इसलिए गो लिखा है तो हम ई एस कर देते हैं और वो हो जाता है गोज। तो इतना समझ में आ गया आप सभी के कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, इस पहले वाले को सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव। पहला वाला जो ना नेगेटिव होता है ना इंटेरोगेटिव होता है, इसको हम कहते हैं अफर्मेटिव, सीधा वाक्य। तो एस और ईएस का इसमें कंसेप्ट था, जो आप ध्यान से समझ लें कि एस ईएस इसमें नहीं लगा लेकिन इसमें लगा है, ये हमने पढ़ा अफर्मेटिव। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अगला टेंस या इसी का अगला पार्ट, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव को हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। वो ये रहा, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट V1 एस या ES नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एस या ES लगता ही नहीं है। नेगेटिव को कैसे पहचानेंगे, इसमें नहीं जरूर आएगा ये नहीं। अगर इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो इसके शुरुआत में क्या लिखा हुआ आएगा, डू इसमें पहले आएगा, फिर इसमें डज आएगा, फिर इसमें सब्जेक्ट भी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसमें, नाउन और ऑब्जेक्ट भी लगेगा इसमें, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देन आफ्टर हम लोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कंबाइन कर देते हैं, तो इसमें डू डज पहले ही आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, V1 नाउन और ऑब्जेक्ट। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, डू डज को शुरू में कर देना है। हाँ, डू डज कहां लगेगा, ये भी सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं हम लोग। तो डू लगेगा आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इनको देखकर डू लगाना है। डज किसको देख के लगाना है, ही, सी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर। डू डज किसको देख के लगाएंगे, आपके सामने लिखा हुआ है, ये आप लोग कॉपी कर लें। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल भी करते हैं जिससे हमको अच्छे से करना आ जाएगा। जैसे सपोज दैट मैं सबसे पहले एक नेगेटिव सेंटेंस लिखता हूं, जो हमने शुरू में बनाया था उसी का हम नेगेटिव बनाकर देखते हैं। तो इसी का मैं नेगेटिव बना रहा हूं, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। तो नहीं के लिए इसमें केवल नॉट लग जाएगा, अकेला नॉट नहीं लगेगा, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला इसका नेगेटिव बना सकते हैं। सबसे पहले फार्मूले में लिखा है सब्जेक्ट यानी कि आई, फिर फार्मूले में लिखा है डू डज, हमको मालूम है आई के साथ डू लगता है, हमने डू लगा दिया। फिर इसमें नॉट लिखा है, नॉट लिख दिया। V1 आपको पता ही है, पढ़ना था, रीड आ गया। लास्ट में वही आई डू नॉट रीड द बुक। अब बार बार आप ये कहेंगे कि इसमें द क्यों आ रहा है, यह आर्टिकल का पार्ट है। आगे की क्लास में मैं आर्टिकल पर जब बताऊंगा तो आपको समझा दिया जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस इसका नेगेटिव बनाए, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लें, मां मंदिर नहीं जाती है, नहीं जाती है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, क्योंकि मैं नेगेटिव बना रहा हूं, मदर डज नॉट गो टू टेम्पल। इसमें ना मैंने एस लगाया ना ES लगाया। इन द सेम वे हमको अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसका इंटेरोगेटिव बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं इंटेरोगेटिव बनाऊं उसका, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव। इसमें डज पहले दिया है, तो डज मदर गो टू टेम्पल।
और फिर डज मदर नॉट गो टू टेम्पल। किसी भी सेंटेंस से किसी भी हम बात कर सकते हैं इन फार्मूले की मदद से। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी प्रकार के सेंटेंस बनाना सीख लिए, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो। आप लोग प्रैक्टिस के लिए कोई भी पेपर यूज कर सकते हैं या आगे मैं सेंड कर दूंगा। तो ये हमारा पहला टेंस जिसका नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम स्टार्ट करेंगे अगला टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो इजी है एज कंपेयर प्रेजेंट इंडेफिनिट इजी है। तो अगला टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें रनिंग थिंग्स यूज होती हैं, जैसे मैं कहूं रहा है, रही है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, वो अभी सो रहा है, अभी बारिश हो रही है। कुछ इस प्रकार के सेंटेंस हम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे रहा है, इसकी लास्ट में बढ़ाएगा ये रही है। और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे हुआ है, आपने सुना होगा, हम बोलते भी हैं, वो भी तो लाइन में खड़ा हुआ है, वो नीले रंग की शर्ट पहने हुए है। तो ये सेंटेंस भी रनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही आते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ साथ इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जा सकता है। ये याद रखें, पूछ लेते हैं एग्जाम में। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इजी है इसका, मैंने कहा था पहले भी, इसमें सब्जेक्ट लगेगा एज यूजुअल पहले की तरह, फिर इज़ारएम लगेगा, फिर इसमें वर्ब की आईनी लगेगी, फिर इसमें नाउन और ऑब्जेक्ट लगेगा। जो पहले भी था, पहले था V1 के संग एस और एस, इसमें अब आईएनजी लगेगी। इज़ारएम वैसे आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी लिख देता हूं, इज लगाएंगे इन सब्जेक्टों के साथ, ही, सी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर। आर कहां लगेगा? यू, वी, दे, प्लूरल, इनके संग आर लगेगा। एम कहां लगेगा? केवल आई के साथ। तो इज़ारएम किसके संग लगेगा? आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें डूडस का कोई भी काम नहीं है, ध्यान रखें, डूडस वहां खत्म हो गया। इसमें इज़ारएम लगेगा आईएनजी के साथ। अब हम कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, इसमें भी यूज करेंगे हम लोग। जैसे सपोज दैट एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, हम स्कूल जा रहे हैं। हम स्कूल जा रहे हैं। इंग्लिश क्या होगी इसकी? हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी के संग आपके सामने लिखा है आर। वर्ब इसमें क्या दिए? जाना, यानी कि गो, पर गोइंग हो जाएगा आईएनजी की रीजन के साथ। वी आर गोइंग टू स्कूल। इसमें टू क्यों लगा? टू इज प्रीपोजिशन, जैसा कि पहले आर्टिकल आया था। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्कूल, इतना समझ में आ गया? तो ये था इसका अफर्मेटिव, इसमें भी अफर्मेटिव था पहला। अब इसके नेगेटिव की बात करें तो कुछ अलग से नहीं करना, ना अलग से फार्मूले की जरूरत है इसमें, सिंपल इसमें नोट लगा देंगे। तो वी आर नॉट, बाकी सेंटेंस कॉपी एज इट इज, नो चेंजेस, गोइंग टू स्कूल। ये नेगेटिव बन गया। इंटेरोगेटिव में आर वी गोइंग टू स्कूल। और लास्ट वाला अगर हम बात करें, आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, नो चेंजेस, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। तो स्टार्टिंग आप देख रहे हैं क्या करना है, इतने में करने हैं सारे चेंजेस, बाकी पूरा सेंटेंस तो कॉपी होना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, अलग से कुछ भी यूज नहीं करना। हम आराम से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, बस इतना याद रखना है, जो भी हेल्प इन वर्ब होगी उसी को आगे पीछे करना है, डूडस नहीं आएगा इसमें। एक आध एग्जांपल मैं भी और देता हूं, उसके अपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, डायरेक्ट नेगेटिव बना सकते हैं, तुम वहां नहीं जा रहे हो, तो यू आर नॉट गोइंग देयर।
दूसरा एग्जांपल मैं बोल सकता हूं, क्या तुम आज नहीं आ रहे हो? आर यू नॉट कमिंग टुडे? एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। तो यू कैन सी दैट किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बना सकते हैं डूडस के बिना। जो भी हेल्प इन वर्ब है बस उसको हमको शुरू में लिख देना है और कुछ भी नहीं। तो ये था आपका कौन सा टेंस? नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अगला टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कहां पर काम आता है? प्रेजेंट परफेक्ट काम आता है ऐसा कोई भी वर्क बताने के लिए जो अभी भी हुआ है, जिसको हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जिसको हम कहें चुका है, गया है। पर यह पहचान पर्याप्त नहीं है क्योंकि हम कई प्रकार से सेंटेंस बोलते हैं रोज। जैसे मैं कहूं आज मैंने चाय नहीं पी है, तो उसमें ना तो चुका है आ रहा है ना गया है, तो उसको कैसे पहचाने? बड़ा आसान तरीका है, अगर लास्ट में है दिया है तो यह बात तो कंफर्म है कि प्रेजेंट का है। अगर उसमें तार दिया है तो वो इंडेफिनिट है, रहा दिया है, रही दी है तो वो कंटिन्यूअस हम पढ़ चुके हैं दोनों। ये दोनों ही नहीं दिए, ये दोनों ही नहीं दिए, कुछ और दिया है के साथ, आई है, गई है, दी है, लिए हैं, कुछ भी, वो सब प्रेजेंट परफेक्ट का माना जाएगा। तो इसकी आसानी तरीके से हम पहचान सकते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस बी थर्ड नाउन और ऑब्जेक्ट। तो ये आप ध्यान दें, बार बार वर्ब चेंज हो रही है। सबसे पहले V1 आया, फिर उसके बाद V1 में आईएनजी लगा, अब आ रहा बी थर्ड। मीन टू से वर्ब की फॉर्म्स हमें याद करना जरूरी है, जो किसी भी ग्रामर बुक में आती है या आगे मैं किसी भी लिंक में शेयर कर दूंगा, आप उससे कॉपी कर सकते हैं। वर्ब हमें याद होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में जाने को गो कहते हैं, तो सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड गॉन होती है, ये हमें आना चाहिए। ये बेसिक थिंग्स है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भेजी भी थी, मैं दोबारा भेज दूंगा। हैज कहां लगेगा? ही, सी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर, इसमें आएगा हैज। हैव कहां लगेगा? आई, वी, यू, दे, प्लूरल। तो आप देख सकते हैं कि हैज और हैव किसको देख के लगाना है? सब्जेक्ट को देकर। तो एक ही कंसेप्ट है, कोई भी टेंस हम पढ़ लें, केवल उसमें चेंज होता है हेल्प इन वर्ब और मेन वर्ब, बाकी सब कुछ सेम रहता है। वही सब्जेक्ट था, वही नाउन ऑब्जेक्ट है। बस इतना याद रखना है कि हेल्प इन वर्ब चेंज हो गया तो सब्जेक्ट के अनुसार उसको यूज करना है। तो एक ही कंसेप्ट है, और एक बार अगर हमने टेंस पढ़ लिए तो मैं आने वाले वीडियोस में वो सारे रूल्स पर प्लॉट करूंगा जो आपको बड़ी आसानी से अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी समझना भी सिखा सकते हैं। बस कंटिन्यू रहें आप लोग। इसके लिए अपन एग्जांपल लिख लेते हैं। आप जैसे कि पहला अफर्मेटिव हो सकता है, हम कहें तो सेंटेंस बन गया, हम नई किताबें लाए हैं। अब इसमें ना तो चुका है आ रहा, ना गया है आ रहा है, हम नई किताबें लाए हैं। वी के संग हैव, लाने को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिंग, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, इसलिए इसमें थर्ड फॉर्म आएगी, हम नई किताबें लाए हैं। वी हैव ब्रॉट न्यू बुक्स, ये बन गया आपका वी हैव ब्रॉट न्यू बुक्स। अब इसका नेगेटिव बना देता हूं, हम नई किताब नहीं लाए हैं, वी हैव नॉट ब्रॉट न्यू बुक्स, नो चेंज। इंटेरोगेटिव पहले की तरह है, पहले लगा दो बस, हैव वी ब्रॉट न्यू बुक्स। लास्ट, हैव वी नॉट ब्रॉट न्यू बुक्स। बस क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दें।
तो यू कैन सी दैट कि इन सेंटेंस में हैव बी नॉट, केवल मैंने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखा है जैसा हमने पहले लिखा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। एक ही तरीका है, एक ही तरीके से यूज करना है। हैज और हैव किसको देख के लगाना है। अब मैं इसी में एग्जांपल दूं, जैसे क्या उसने नई कार खरीद ली है, तो क्या बनाएंगे हम, हैज ही परचेज्ड न्यू कार। तो इसमें मैंने अलग से कोई वर्ड नहीं लगाया, क्या के लिए अलग से जो वॉट आता है वो बाद में आएगा डबल इंटेरोगेटिव में, बाद में बता दूं कब आएगा, जब वो बीच में यूज होता है, यहां नहीं आएगा। तो सिंपल इंटेरोगेटिव बन गया, हैज ही परचेज न्यू कार। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट एंड हो गया, जिसमें हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव कुछ भी बना सकते हैं। प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल आप लोग कर सकते हैं, बेसिक रूल्स में सिखाता जा रहा हूं। अगला टेंस जो कि प्रेजेंट का लास्ट है और जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें आप देखें ध्यान से तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों आ रहा है, तो दोनों का यूज भी होगा इसमें। जैसे इसके लास्ट में रहा है, रही है आएगा। अब आपको लगेगा ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आ रहा था रहा है रही। यहां क्या काम है, यहां डिफरेंस है, यहां टाइम आ जाता है, इसलिए इसका यूज होता है। टाइम के साथ सी लग जाता है। जैसे मान लीजिए आप सेंटेंस कह रहे हैं वो सो रहा है, तो बना लेंगे हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ही इज स्लीपिंग। पर मुझे बोलना है वो तो सुबह से सो रहा है, वो 2 घंटे से सो रहा है, तुम कई दिनों से नहीं आ रहे हो, तुम इतने दिनों से क्या कर रहे हो। तो टाइम को जब हम से लगाकर बोलते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसमें भी कई सारी चीज ऐसी आएंगी जो आप पहले से जानते हैं, जैसे सब्जेक्ट, इसमें हैज, हैव, ये पढ़ चुके। तो टेंस में सबसे अच्छी बात ये है कि जो आप पढ़ते जाएंगे ये आपके आगे काम होता जाएगा। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आगे जाकर इजी होता जाता है। जैसे मैथ्स है ना, पहली एक्सरसाइज इजी है, आगे टफ हो जाएगा। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है, जितना टफ शुरू में लगना है उतना लगेगा। शुरू में अगर हम ढंग से पढ़ लें तो आगे की सारी चीज आसान हो जाती है। तो इसमें क्या लगेगा, बीन, बस इतना याद कर लें, ये वर्ड बीन, ये टाइम वाले सेंटेंस में डेफिनेटली आएगा। यहां भी देखो आईएनजी लगेगी क्योंकि ये कंटिन्यूअस भी है। नाउन ऑब्जेक्ट आ गया, ये भी आप जानते हैं क्या होता है, मैंने बताया था सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भी बचा नया, ये भी नहीं है, नई ये चीज आ गई केवल सिंस या फॉर प्लस टाइम, यानी कि सिंस या फॉर में से कोई एक चीज आएगी, दोनों नहीं आएंगे। वो भी किसको देख के आना है, टाइम को देखकर। तो हैज हैव का लगेगा, ये तो आपको पता ही है। मैं सिंस फॉर बता देता हूं किसको देख के लगाना है। तो सिंस लगेगा, जैसे कोई फेस्टिवल आ गया, दिवाली, होली, सिंस दिवाली, सिंस होली। जैसे होली से तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम दिवाली से कहां जा रहे हो, वगैरह वगैरह। कोई डे आ गया, वीकडे, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एटसेट्रा। किसी मंथ का नेम आ गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो अभी सिंस लगेगा। कोई सन आ गया, यस्टरडे, टुमारो, इन सब में सिंस लगेगा, क्योंकि इनको पर्टिकुलर ऑफ टाइम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पर्टिकुलर टाइम, ये भी समझ लें, क्योंकि ये चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिवाली के बाद कभी दिवाली नहीं आएगा, कोई और फेस्टिवल आएगा। मंडे के बाद कभी मंडे नहीं आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे आएगा। तो इसे पहचान सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑफ टाइम क्या है। अब मैं बात करूंगा फॉर की। फॉर बड़ा इजी है, जिस किसी सेंटेंस के लास्ट में आवर्स, ईयर्स, डेज या आपको मंथ्स मिल जाए, मंथ्स कई महीनों से, कई सालों से, कई घंटों से, तो हम फॉर लगा देते हैं, केवल फॉर। तो सिंस फॉर का लगेगा, इतना समझ में आ गया। इसका भी एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे लिखें, वह सुबह से टीवी देख रहा है। घर में एक सुनते रहते हैं सेंटेंस हम, इसको हमें इंग्लिश में करना है, जो बड़ी आसानी से हो जाएगा फार्मूले की मदद से। वह, ही,
उसके बाद फार्मूले में कहा हैज हैव, हम सीख चुके हैं पहले कि ही की संग हैज लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में। फिर इसमें लिखा है बीन, हमने बीन लिख दिया। सारा काम फार्मूले को देखकर करना है, डायरेक्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। फिर इसमें क्या लिखा है वर्ब, वर्ब इसमें क्या है देखना, देखने को इंग्लिश में वॉच कहते हैं। जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूं वर्ब हमको याद करना पड़ेंगी, उसके बिना नहीं बन पाएगा। इतना हो गया, ही हैज बीन वॉचिंग, क्या देख रहा है वो, नाउन और ऑब्जेक्ट में टीवी, टीवी लिख दिया। फिर फार्मूले में लिखा है सिंस या फॉर, टाइम देखें सुबह, सुबह के संग क्या लगेगा सिंस, तो मैंने क्या लिख दिया सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों लगा, क्योंकि मॉर्निंग भी पर्टिकुलर टाइम है, मॉर्निंग के बाद कभी मॉर्निंग नहीं आता, मॉर्निंग के बाद नून आता है, नून के बाद इवनिंग आता है, तो इसलिए सिंस लगा यहां पे। तो सिंस फॉर का कंफ्यूजन दूर करना बड़ा आसान है। नेगेटिव आप बना सकते हैं, नेगेटिव में लिख देता हूं, नेगेटिव बनेगा तो ही, कुछ नहीं करना, हैज के बाद नॉट लगा देंगे बस, बीन ऐसा की ऐसा कॉपी कर देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज कॉपी कर देना है, नो चेंजेस। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना, हैज पहले आ जाएगा, ही बीन, बाकी सेंटेंस पूरा कॉपी कर देना है, नो चेंजेस। एंड द लास्ट वन हैज ही नॉट बीन, नथिंग एल्स, खत्म। अब इनका मतलब निकाल लें, वह सुबह से टीवी नहीं देख रहा है, क्या वो सुबह से टीवी देख रहा है, और क्या वो सुबह से टीवी नहीं देख रहा है। मीनिंग निकालना भी आसान है, डायरेक्ट भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम सुबह से नहीं सो रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो कई दिनों से नहीं आ रहा है, क्या बोला मैंने पहले, तो इंटेरोगेटिव हो गया। हैज ही नॉट बीन कमिंग फॉर मैनी डेज। तो इस प्रकार से आपका एक टेंस पूरा कंप्लीट हो गया जिसका नाम है प्रेजेंट। और प्रेजेंट के चारों टेंस मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी प्रेजेंट के कंप्लीट टेंस एंड हो गए। और इसके बाद आगे हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पास्ट। जैसे मैंने कहा कि इस वीडियो में टेंस का टेंशन खत्म, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग टेंस के टेंशन को खत्म करेंगे, एक आध वीडियो में अभी और भी डालूंगा। इसमें हम लोग पास्ट भी सीखेंगे, फ्यूचर भी सीखेंगे। आज मैंने आपको स्टार्ट कर दिया था जिसमें था टेंस का टेंशन खत्म, तो आज टाइम की थोड़ी कमी होने की वजह से मैं एक टेंस आपको पढ़ा दिया जिसका नाम है प्रेजेंट। अगले टेंस का वीडियो मैं बहुत ही जल्द डाल दूंगा और डेफिनेटली आपके टेंस का टेंशन खत्म हो जाएगा, जैसे इसकी टैगलाइन है। बस आप कंटिन्यू में रहें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, वो प्लीज आप लोग कर सकते हैं, जिससे आपको तरह तरह के वीडियो स्पीकिंग और इंग्लिश से रिलेटेड मिलते रहेंगे। गुड मॉर्निंग।